देवता और मानव और दानव, ये तीन समाज जानने में, देखने में आती हैं, लेकिन तीनों में बहुत विशेष अंतर है। आकृति मानव जैसी ही है, लेकिन कृति भिन्न है। देवताओं के यहाँ देवलोक में जो देवता बनते हैं वो भूमंडल से ही जाते हैं, पृथ्वी मंडल से ही जाते हैं, और राक्षस बनते हैं वो भी पृथ्वी मंडल से ही बनते हैं, और मानव बनते हैं वो भी पृथ्वी मंडल पर ही बनते हैं। तो सबकी जनक ये पृथ्वी है। जब किसी मानव का सौ यज्ञ पूरे हो जाते हैं, ऐसा वर्णन ग्रंथों में मिलता है, जितना उनका पुण्य बनता है, या किसी और तरीके से जिसने जितना पुण्य बना लिया, उस पुण्य के बल पर वो देवलोक में चला जाता है। और अधिक पुण्य होते हैं तो देवताओं का राजा इंद्र भी बन जाता है। वहां पाप नहीं होता। यहां से पूर्ण रूप से जो पुण्य संचित किए हैं और जिसके जीवन में किंचित भी पाप न हो, वो देवलोक का अधिकारी बनता है। अच्छा पद भी मिल जाता है उसके पुण्य के बल पर। जैसे किसी के पास संसार में धन नहीं हो तो धन के बिना वो हताश निराश रहता है। ऐसा लगता है उसके जीवन में कुछ है ही नहीं, न कहीं जा सकता है। कोई जाने की कहता तो कहता है हमारे पास धन नहीं है। तो इस जगत का धन एक इतना महत्वपूर्ण है कि उससे कुछ भी काम करा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये धन जगत का जगत में ही काम आता है। जैसे हिंदुस्तान का रुपया हिंदुस्तान में ही चलेगा, पाकिस्तान में नहीं चलेगा। वहां की करेंसी अलग है। हिंदुस्तान का रुपया हिंदुस्तान में चलेगा, अमेरिका में नहीं चलेगा। वहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, डॉलर लेना पड़ेगा। हर जगह का धन अलग अलग होता है, अलग अलग करेंसी होती है। यहां तो ट्रांसफर हो जाते हैं, रुपया पाउंड में, डॉलर में चला जाता है। लेकिन यहां से जाने के बाद जो देवलोक होता है वहां के लिए भी धन आवश्यक है। जब हम भारत में ही कहीं यात्रा करते हैं तो उसके लिए धन चाहिए। उसी प्रकार शरीर छोड़ने के बाद जहां अनंत की यात्रा होती है, अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों लोक है, जाने किस लोक में हमें जाना हो, लेकिन उसके लिए हमारे पास धन होना आवश्यक है। यहां का धन तो ये धन चलता है, रुपया पैसा, लेकिन वहां जाने के लिए धन वो ये धन नहीं है। उसके लिए सत्कर्म रूपी धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन और धन दोनों हैं। ये धन ऐसा गुप्त है कि इस धन से यहां भी लाभ मिलता है और यहां से जाने के बाद वहां भी ये धन साथ जाता है, काम करता है। और जितना जिसके पास ये धन होगा उतना ही वो प्रसन्न और खुशहाल रहेगा।
लेकिन इस धन की तो हम चिंता नहीं करते हैं, हम इस धन की कागज वाले की ज्यादा चिंता करते हैं। कागज वाला इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन कागज वाला अगर हमारी क्षमता से खर्चा से ज्यादा हो तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, पकड़ लेंगे, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान रूपी धन एक ऐसा है, कितना भी जमा हो जाए, कितना भी जमा हो जाए, उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। टैक्स जबरदस्ती से कोई नहीं लेगा, अपनी राजी से तुम टैक्स देना चाहो तो दे सकते हो। इसका टैक्स किस में जाता है? जो भगवान का धन रूपी खजाना होता है, उसका टैक्स साधु संत दूसरे के दुख दर्दों को दूर करने में वो खर्च करते रहते हैं उस धन को। वैसे ठीक नहीं होते। साधु संत अपनी कमाई हुई धन का उपयोग करके संसार के लोगों को खुशहाल करते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। तो संत तो अपना धन यहां भी व्यतीत करते हैं और वहां के लिए भी रखते हैं। तो जब संत इतना जागरूक है इस विषय में, तो फिर सब लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि सबको धन की आवश्यकता है। यहां का धन यही काम आएगा, यहां भी काम आए आए नहीं आए, कभी कभी ऐसा भी होता है। कब होता है? तुम्हारे पास धन बहुत है, लेकिन परिवार वाले साथ नहीं है, नौकर चाकर तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, कुछ दिन बीमार हो गए, पड़ गए, बिस्तर में पड़ गए, अब नौकर चाकर भी साथ छोड़ देते हैं। कौन मलमूत्र डाले, कौन उसको खिलाए पिलाए? तो उस स्थिति में धन भी काम नहीं आता, उसे देखने लोग तक नहीं जाते, भले ही कितना भी धन हो, क्योंकि यहां का धन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, वो धन महत्वपूर्ण है। वो धन होगा तो तुम्हारे पास यहां संसार का धन भले ही नहीं हो, और अगर तुम मुसीबत में हो, बीमार हो, परेशान हो, तो भगवान का धन रूपी ये संपत्ति तुरंत तुम्हें कोई न कोई सुविधा लाभ दे देगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की झंडा फरर फरर फहराए।